नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी रेडी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, बजट के बारे में। दोस्तों, बजट जो कि आपके आने आने वाले एग्जाम जैसे कि आरआरबी, एसएससी तथा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप से शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो समय जाया ना करते हुए करते हैं हम अपनी इस वीडियो को शुरू। तो बात करते हैं दोस्तों बजट की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सभी ने अपने घरों पे बजट बनाया होगा। हम सभी अपने आने वाले महीने में हमारी आमदनी कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, हमें इस महीने में कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब का हम लेखा जोखा रखते हैं या सब का बजट बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट भी आने वाले वित्त वर्षों में किस चीज़ों पर कितना खर्चे करने हैं, किस परियोजनाओं पे कितना खर्चे करने हैं, जैसे कि शिक्षा में कितने खर्चे करने हैं, ये सब चीज़ें वो अपना बजट में दर्शाती है। सरकार अपने सभी लेखा जोखा, सभी आमदनी तथा अपने खर्चों को बजट में संसद में पेश करती है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं बजट की। तो बजट भारत के संविधान के आर्टिकल 112 में उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 112 में बजट का जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि यूनियन बजट में सरकार की आमदनी और खर्च का हिसाब किताब होता है। ठीक है, सरकार कहाँ कितने खर्च करने वाली है, उसकी आमदनी कितनी होने वाली है, इन सभी का हिसाब किताब होता है। तथा अब बात करते हैं यहाँ दूसरे पॉइंट की। तो यूनियन बजट को लागू करने से पहले उसे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है दोस्तों, में पारित करवाना होता है। बजट को लाने से पहले उसके संसद के दोनों सदनों में उसे पारित करवाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, बजट दो प्रकार के होते हैं। एक इंटरिम बजट होता है और एक यूनियन बजट होता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं। दोस्तों, इंटरिम बजट को हिंदी में अंतरिम बजट कहते हैं तथा यूनियन बजट को हिंदी में आम बजट के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अंतरिम बजट की। तो अंतरिम बजट कुछ ही महीनों के लिए लाया जाता है, परंतु जो आम बजट होता है वो पूरे वित्त वर्ष के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी वर्ष लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव से पहले, नई सरकार बनने से पहले उस सरकार के कोई ना कोई खर्चे होते हैं, 2-3 महीने के लिए जो भी उनके खर्चे होते हैं, वो ज़रूरी खर्चों को सरकार अपने इंटरिम बजट में पेश करती है। तथा जब नई पार्टी बन जाती है, चुनाव के बाद जो भी नई पार्टी बनती है, उसके बाद जो बजट पेश किया जाता है उसको यूनियन बजट पेश किया जाता है। तथा वो बजट पूरे वित्त वर्ष के लिए होता है, पूरे एक वित्त वर्ष के लिए होता है। तथा ये जो इंटरिम बजट है, ये 3 से 4 महीने के लिए या फिर 2 से 3 महीने के लिए, मतलब कुछ ही महीनों के लिए पेश किया जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आम तौर पर जिस साल लोकसभा चुनाव होता है, उस साल सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। चुनाव के बाद जो भी नई सरकार बनती है, वह बजट पेश करती है, वह आम बजट पेश करती है। तो इसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2014 में चुनाव हुआ था लोकसभा का। तो उस समय पूर्व मंत्री जो पी चिदम्बरम थे, उन्होंने 2014 में फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, पी चिदम्बरम जी ने 2014 में अंतरिम बजट पेश किया था। तथा बाद में जब चुनाव हुआ था, उसके बाद केंद्र में भाजपा सरकार आई थी। तो भाजपा सरकार के आने के बाद जो वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, अरुण जेटली जी ने जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया। ठीक है दोस्तों, तो अरुण जेटली जी ने जुलाई जुलाई में पूर्ण बजट की पेश किया तथा पी चिदम्बरम जी ने 2014 में फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पहली बार इंटरिम शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था। तो पहली बार जो इंटरिम शब्द का प्रयोग 1948 और 1949 के बीच में किया गया था। तथा इस समय जो वित्त मंत्री थे जॉन मिथाई जो कि दूसरे वित्त मंत्री थे, उन्होंने ही इस शब्द इंटरिम का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, जॉन मिथाई जो कि दूसरे वित्त मंत्री थे। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ।
तो दोस्तों याद रखिएगा, पहली बार इंटरिम शब्द का प्रयोग 1948 और 1949 के बीच जॉन मिथाई ने किया था। अब बात कर लेते हैं बजट की उत्पत्ति। तो बजट की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वास्तव में बजट की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द बुल्गा से हुआ है। दोस्तों बुल्गा, ये देखिए बुल्गा, बुल्गा का मतलब होता है कि एक चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। बाद में इसको मॉडिफाई करके इसको अंग्रेजी में बोगेट, बोगेट या बोजेट बना दिया गया। बाद में फिर से इसे मॉडिफाई किया गया और इसे बजट नाम से जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि बजट शब्द की उत्पत्ति वास्तव में एक लैटिन शब्द बुल्गा से हुआ है। बुल्गा का मतलब होता है एक चमड़े का थैला, तथा बाद में इसे अंग्रेजी में मॉडिफाई करके बोगेट तथा बोचेट बना दिया गया। फिर बाद में इसे मॉडिफाई करके बजट बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो अगला स्लाइड है भारत में बजट की शुरुआत। तो भारत में प्रथम बार बजट की शुरुआत किसने की थी? तो प्रथम बार बजट की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम बार बजट की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने किया था। जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन 18 फरवरी 1860, जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पहली बार बजट की शुरुआत की थी, तथा जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। दोस्तों तो इन बातों का ख्याल रखिएगा कि जेम्स विल्सन ने ही, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उन्होंने भारत में बजट की शुरुआत की, तथा बजट के जनक भी जेम्स विल्सन को ही माना जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत 1867 में हुई। इसके पहले 1 मई से 30 अप्रैल तक वित्त वर्ष होता था। मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता था, जो कि 1867 के बाद ऐसा होता है। लेकिन इसके 1867 के पहले ऐसा नहीं होता था। 1867 के पहले हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था। लेकिन 1867 के बाद जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होने लगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होने लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि किस वर्ष के बाद जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होने लगा। तो 1867 के बाद से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 31 मार्च तक होने लगा, तथा इसके पहले जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1 मई से 30 अप्रैल तक का होता था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। आज़ाद भारत का पहला बजट। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं कि आज़ाद आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आज़ाद भारत का पहला बजट R.K. षटमुखम शेट्टी जी ने पेश किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि R.K. षटमुखम शेट्टी जी ने आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था, तथा पहली बार बजट किसने पेश किया था? तो जॉन विल्सन ने पहली बार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे जॉन विल्सन, उन्होंने बजट पेश किया था, तथा आज़ाद भारत के पहला बजट R.K. षटमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस बिंदु को। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मिथाई ने किया था, जो कि दूसरे वित्त मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा गणतंत्र भारत का पहला बजट, मतलब गणतंत्र दिवस लागू होने के बाद हमारे देश में गणतंत्र लागू होने के बाद जो पहला बजट पेश किया गया था वो जॉन मिथाई के द्वारा पेश किया गया था। वो 28 फरवरी 1950 को 28 फरवरी 1950 को जॉन मिथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो बात करते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो वित्त मंत्री के साथ साथ भारत के पहले RBI के गवर्नर भी थे। तो दोस्तों वो थे CD देशमुख। CD देशमुख जी ही वित्त मंत्री के साथ साथ RBI के पहले गवर्नर भी थे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि CD देशमुख ही वित्त मंत्री के साथ साथ RBI के पहले गवर्नर भी थे।
तो दोस्तों बात कर लेते हैं, पहले जो बजट था वो हमारा हिंदी में नहीं पेश होता था, पहले बजट इंग्लिश में पेश होता था। साल 1955 से 1956 के बाद जो बजट होता था वो हिंदी में भी तैयार किए जाने लगा। 1955 1956 के बाद जो बजट पेश होता था वो हिंदी में भी पेश होता था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 और 1959 में जो बजट पेश किया था वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार प्रधानमंत्री रहते हुए यूनियन बजट पेश किया था। तो यूनियन बजट पेश करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, तथा इनके बाद नेहरू के बाद इनकी बेटी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी ने भी बजट पेश किया था। तो तीन लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। पहले पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी तथा तीसरे राजीव गांधी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो बात करते हैं कि ऐसी पहली वित्त मंत्री कौन थी, महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था। तो इंदिरा गांधी जी, जो कि 1970 में पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था। वो प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का भी प्रभार उन्हीं के पास था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पहली महिला जिन्होंने वित्त बजट पेश किया था वह इंदिरा गांधी थी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तथा एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था, तथा पहली वित्त मंत्री महिला कौन है, वो निर्मला सीतारमण जी हैं। वो पहली वित्त मंत्री महिला हैं, तथा यूनियन बजट पहली बार पेश करने वाली महिला इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। भारत के इतिहास में वो इकलौती महिला हैं जिन्होंने आम बजट पेश किया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बातों का ख्याल रखिएगा कि पहली इकलौती महिला जिन्होंने वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार इनके पास था, ये वित्त मंत्री नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो अगला है कि सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया गया है वो मोरारजी देसाई जी द्वारा किया गया है। मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया गया है। वह बजट 10 बार बजट पेश करने के दौरान 6 बार वित्त मंत्री तथा 4 बार उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। इनमें 2 अंतरिम बजट, ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जो भी 10 बजट पेश किया है उसमें 2 अंतरिम बजट शामिल हैं, और अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले भी वह देश के एकमात्र वित्त मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, तो देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, जो साल में 4 बार आता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने 2 बार अंतरिम बजट पेश किया था, तथा 2 बार जो बजट पेश किया था वो अपने बर्थडे के दिन किया था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। और एक बार और बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने भी 7 बार बजट पेश कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10 बार बजट पेश किया गया है मोरारजी देसाई जी ने, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने 7 बार बजट पेश किया है। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। बजट के समय में बदलाव। तो बात कर लेते हैं कि बजट के समय में बदलाव कब हुआ और पहले कितने बजे बजट पेश किया जाता था। साल 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से जो बजट पेश होता था वो शाम को 5 बजे बजट पेश होता था। ठीक है दोस्तों, तो साल 2000 तक जो भी बजट पेश होता था वो अंग्रेजों की परंपरा के हिसाब से शाम को 5 बजे बजट पेश ही होता था। लेकिन साल 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा और सुबह 11 बजे संसद में
बजट पेश करने की परंपरा को शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो 2000 तक, सन 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से शाम को 5 बजे बजट पेश होता था। लेकिन 2001 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसके बाद जब बजट पेश होता था वह सुबह 11 बजे से बजट पेश होने लगा, तथा पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश करने का नाम तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार जो बजट पेश किए थे 2001 में, वो तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी थे। यशवंत सिन्हा जी ने 11 बजे सुबह में बजट पेश करने की परंपरा को शुरू किया गया। शाम के 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा सर बेसिस ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। तो दोस्तों, शाम को 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की गई थी, जिसका अंत सन 2000 में हो गया था। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की तरफ, जो कि आखिरी टॉपिक है। फिर बदली बजट की तारीख। बजट की तारीख में भी बदलाव हुआ है। साल 2017 के पहले जब बजट पेश होता था, वह फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन, ठीक है दोस्तों, फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन में पेश हुआ था। लेकिन साल 2017 के बाद जो भी बजट पेश होता है वो 1 फरवरी या फरवरी के पहले कामकाजी दिन में पेश होता है। ठीक है दोस्तों, 2017 से पहले जो बजट पेश होता था फरवरी के आखिरी दिन में पेश होता था। लेकिन साल 2017 से पहले जो बजट पेश होता है वो 1 फरवरी या पहले फरवरी के कामकाजी दिन में पेश होता है। तथा इसी के साथ एक बात और बता दें कि साल 2017 के बजट में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया था। साल 2017 के बाद में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।